नमस्कार मित्रांनो, राम राम. तर आपल्या सर्वांचं परत आपल्या पुन्हा एकदा फर्स्ट क्लास मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहे मेहुल भारत यात्री, जे पूर्ण भारताची परिक्रमा करतायत, यात्रा करतायत सायकलवरती. पण आत्ता त्यांचं लक्ष आहे 1,00,000 किलोमीटर. आणि ते मुख्यमंत्र्यांना, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री प्लस रस्ते वाहतूक मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी आणि असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भेटले ते. आणि योगाचं महत्त्व पटवून द्यायचं आहे त्यांना, त्यामुळे ते भारत परिक्रमा करतायत सायकलवर. आपण त्यांच्याशी दोन शब्द बोलू. त्यांचे इन्स्पिरेशन प्लस त्यांच्या मनात ह्या गोष्टी का निर्माण झाल्या, की असं का केलं पाहिजे, या बाबतीत आपण माहिती जाणून घेऊ. नमस्कार भाई. नमस्ते भैया. आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली वैसे नागपुर से हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई और मैं टीचर एमपी में था. और 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से या जागतिक योग दिवस से वहीं से अपनी यात्रा का स्टार्ट किया है. मतलब आप टीचर हो, एक शिक्षक हो गए, आप ये कर रहे, तो इसका पीछे क्या वजह, या मतलब आपसे मन में क्यों उत्पन्न हुआ कि ऐसा मैंने करना चाहिए? क्या था कि जो वर्तमान में चुनौतियां चल रही थी, हर तरफ नेगेटिविटी फैली हुई थी, लोग बीमार पड़ रहे थे. सूचना जब भी फ़ोन में बात हो या आजू बाजू सुनो समझो तो यही भाई कि कोई बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटल पहुंच गया, किसी की डेथ हो गई. इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव था. खासकर युवा भी उस समय में बहुत ज़्यादा पीड़ित था और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा था. तो ऐसा लग रहा था कि भाई क्यों ना एक सकारात्मक संदेश लेकर निकला जाए. और भारतीय संस्कृति में बड़ी बड़ी समस्याओं का हल है. आज से नहीं, युगों युगों से भारतीय कल्चर में, भारतीय संस्कृति में उसी को समझते, उसी को जानते हुए पहले तो हमने योग किया. हमारी भी समस्या थी, हमने योग करना स्टार्ट किया क्योंकि कोरोना काल था, क्लासेस वगैरह नहीं लग रही थी. तो योग किया हमने, बहुत अच्छा परिणाम निकला, बहुत सकारात्मक. मन मेरा हो गया, मन बुद्धि सब कुछ एकदम स्वस्थ अच्छा हो गया. और उस बीच में हमने क्लासेस भी ली थी, ऑनलाइन क्लासेस पूरे प्रदेश भर के बच्चों की, समर कैंप कहते हैं, उसमें अलग अलग एक्टिविटी होती, तो योग की क्लास हमने ली थी. और दूसरी इच्छा ये भी थी कि देश को जानना था, देश की संस्कृति को जानना था, देश की जो धरोहर है उसको जानना था. मंदिर है, पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, किले हैं, सब देखना था, समझना था. अपने देश के भाई बहनों सबसे मिलना था, अलग अलग प्रदेश में जो रहते हैं उनसे. इस कारण से तय किया भाई कब चलो अब निकलना ही है. तो इस कारण से 21 जून को निकल पड़े. आप अकेले ही कर रहे हो? जी बिल्कुल. तो आपने कहाँ से चालू की या आपकी यात्रा, भारत यात्रा? जी क्या हुआ कि भाई अब करना है, ये विचार किया हमने. तो माध्यम क्या होना चाहिए, पहले तो सोचा पैदल चला जाए, पर पैदल संभव नहीं क्योंकि आजकल सामान इतना हो जाता है मनुष्य का, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, ये वो. हमने कहा एक सरल सा माध्यम ताकि ज़्यादा लोग तक हमारी पहुँच हो सके. इस कारण से हमने साइकिल ली और निकल पड़े. तो शुरू के जो चुनौतियाँ थी, समस्याएं थी, वो फिर उससे निपटते हुए तो हमने एमपी होशंगाबाद में एमपी जिला है, उसमें बनखेड़ी एक शहर है, वहाँ पे गोविंद नगर पलिया पिपरिया एक गांव है, वहीं पे टीचर है. तो वहीं से हमने 21 जून जागतिक योग दिवस से अपनी यात्रा का आरंभ किया. और वर्तमान में हमारा 11,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और महाराष्ट्र, लगभग महाराष्ट्र भी हमारा पूरा हो चुका है. अब यहाँ से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं. और दूसरा हेतु ये है कि हम जब स्कूल कॉलेज खुले थे, जब खुले रहते हैं और जो भी सामान्य स्थान रहते हैं वहाँ पर लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति अवेयर करते हैं कि आप योग करिए. योग करने से बहुत फ़ायदे होते हैं, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक. हमने बहुत सारे स्कूल कॉलेज में बच्चों को योगा वगैरह भी करवाया है. और जो भी हमने सांस्कृतिक धरोहर को जाना है वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं. तो मैं ऐसा बोल रहा था, अभी अगर आप इतना 1,00,000 किलोमीटर का ये यात्रा कर रहे, तो आपका स्टे का कैसे रहता है, आप खाना का मतलब कैसे पूरा आप मैनेज करते हो? देखो क्या था कि मुझे निकलना तो बहुत पहले था, लेकिन यही समझ में, यही सोचने समझने में कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा. तो ये एक इंसान तुच्छ है कि अगर आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं, शुरू में परेशानियां आती, चैलेंज रहते हैं, लेकिन फिर लोग आपको समझने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं कि आपका लक्ष्य बड़ा है, लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं, एक सकारात्मक संदेश लेके आप निकले हैं, कुछ अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति आप अवेयर कर रहे हैं, योगा करवा रहे हैं, तो लोग सपोर्ट करते हैं. तो जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ लोग सपोर्ट करते हैं. रहना खाना पीना जैसे मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारा, धर्मशाला वगैरह कहीं ना कहीं माध्यमों में हो जाता है हमारा. ठीक है. आप त्र्यंबकेश्वर में कब आए? त्र्यंबकेश्वर में कल आए थे हम, कल दिन में. तो कैसे लगा आपको त्र्यंबकेश्वर घूम के, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारी जो आस्था का प्रमुख केंद्र, हम कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग हम भगवान महादेव का मानते हैं, उनमें से प्रमुख है त्र्यंबकेश्वर. और जो श्लोक भी है हमारा, ओम त्र्यंबकम यजामहे
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कुर्वा ऋतु में वंदना मृत्योर्मोक्षी अमामृताम। तो यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर तीनों देवता है, महादेव है, विष्णु है और ब्रह्मा है। तो तीनों एक शिवलिंग में तीनों देवता हैं। और विभिन्न और पहाड़ों पर भी बहुत सारे ऐसे पवित्र स्थान हैं। तो ऐसे स्थान पर आना और यहाँ पर दर्शन करना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात हो सकती है। ठीक है, आप गंगा द्वार गए थे, ब्रह्मगिरी? बिल्कुल, गंगा द्वार गए थे, फिर वहाँ जो गोरखनाथ जी की गुफा है वहाँ गए थे। उसके बाद ये वाले जो भाग है वहाँ पर हम जो गोदावरी जी का गौमुख है, जहाँ से गोदावरी जी का उद्गम है वहाँ पे गए थे। उसके बाद फिर महादेव का जहाँ पे जटा है कहा जाता है, वहाँ पे जहाँ पे जटा उतारी थी उन्होंने, छोड़ी थी, वहाँ पे तक जाके आए। हालांकि चैलेंज बहुत था, समस्या बहुत थी, चुनौती बहुत थी, क्योंकि ये भी करना, लोगों को समझाना भी, ये सब भी। लेकिन फिर भी अब क्या है कि लोगों का जब सहयोग मिलता है, पूरे देश में जहाँ जहाँ जाते हैं ना, सब जुड़ रहे हैं हमारे से, सब लोगों का सहयोग मिलता है, एक प्रकार से एक जन आंदोलन बन गया ये। तो इस कारण से लोग बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही जुड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस बात से प्रेरित होते हैं कि चलो एक अच्छे काम के लिए कोई निकला है। तर आपण सर्वांनी बघितल्याप्रमाणे एक शिक्षक असून आपली नोकरी सांभाळत त्यांनी भारत यात्रा करतायत। ते मेहुल भारत यात्री नावाने त्यांचं यूट्यूब चॅनल पण आहे आणि प्लस ते पूर्ण त्यांचे अपडेट टाकत असतात त्याच्यावर। आणि खूप छान वाटलं भेटून आणि एक अभिमान वाटतो की एक शिक्षक हे आपल्या धार्मिक आस्था सगळं सांभाळून आणि एक भारत परिक्रमा करतायत आणि आपल्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना पुनर्जीवित करतायत। तर आपके आगे की यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और फिर से आइए और हमें भी आपकी सेवा का एक मौका दीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।